नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये एक हस्ती और शख्सियत की हिदायत का मूजिब और सबब बनी। वो हस्ती जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की है। आपकी जवानी बड़ी रंगीन जवानी थी। एक दफ़ा आप अपने बाग में दोस्त अहबाब के साथ शराब व कबाब की महफ़िल सजा कर बैठे थे। गाना बजाना चल रहा था कि कान के अंदर कुरान पाक की ये आयत गूंजी, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि मोमिनों पर अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल डर जाएं। उसी वक्त खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह, वो वक्त आ गया है, और वहीं से अपना रुख अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ कर दिया। इन्हीं से मुताल्लिक़ एक वाक़या आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। आप एक दफ़ा हज को तशरीफ़ ले गए और हज से वापसी पर आप अपने काफ़िले से बिछड़ गए, और एक जब बियाबान और जंगल में आपका गुज़र हुआ तो एक बियाबान में एक बुढ़िया मिली जिसने ऊन की ओढ़नी ओढ़ी हुई थी और एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उससे मुलाकात और इसके साथ गुजारे गए लम्हात का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिला, जितना मुतासिर मैं उस औरत से हुआ इतना किसी से मुतासिर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरे हर सवाल का जवाब वो कुरान पाक से देती थी। जब मैंने पहली दफ़ा उसको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो उसने आगे से जवाब दिया, सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम। मैंने कहा कि यहाँ क्यों बैठी हो? कहने लगी, व मन युज़्लिलिल्लाहु फ़ला हादिय लह। आय से मैं समझ गया कि रास्ता भूल गई है। फिर मैंने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जाना चाहती हो? तो कहने लगी, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मैं समझा कि हज कर चुकी है और बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस जाना चाहती है। मैंने पूछा कि कब से यहाँ बैठी हो? कहने लगी, सलासा लयालिन सविया, मुझे 3 रातें हो चुकी हैं। फिर मैंने पूछा, क्या खाती हो? कहने लगी, हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। मैंने कहा, वुज़ू किस चीज़ से करती होगी जबकि यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है? कहने लगी, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मैं पाक मट्टी से तयम्मुम कर लेती हूँ। मैंने कहा, मेरे पास खाना है, खाओगी? कहने लगी, अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोज़े को शाम तक पूरा करो। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना तो नहीं है कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है? तो कहने लगी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा, वइन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर रख लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा कि तुम मेरी तरह बात क्यों नहीं करती? तुम हर बात का जवाब कुरान पाक से देती हो। कहने लगी, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इसका मतलब ये था कि मेरे मोंडों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, हर बात को लिख लेते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़ुबान से ऐसी कोई बात निकले जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, उसके नबी के फ़रमान के ख़िलाफ़ हो। फिर मैंने कहा, तुम कभी किस कबीले से हो? तो कहने लगी, ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिइल्म, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उसकी टो में नहीं लगना चाहिए। तो मैंने कहा, जी मुझसे गलती हो गई, ये निजी सवाल मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहने लगी, ला तज़रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि जाओ, मैंने तुमको माफ़ किया। तो फिर मैंने कहा, मेरे पास सवारी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तुम्हारे काफ़िले तक पहुँचा सकता हूँ। तो कहने लगी, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, यानी अगर तुम ये मेरे साथ नेकी करोगे तो अल्लाह इसको जानता है। जब वो ऊँटनी, मैंने साथ ऊँटनी बैठाई, और जब वो ऊँटनी पर सवार होने लगी तो उसने कहा, कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। जब मोमिन मर्द किसी गैर महरम को देखते हैं निगाहें नीची कर लेते हैं। मकसद ये था कि मैं सवार होने लगी हूँ तो इसलिए तुम निगाहें नीची कर लो। बदकिस्मती से अजनबी को देखकर ऊँटनी बिदक गई और बूढ़ी बेचारी नीचे गिर गई। तो कहने लगी, ऊँटनी जब नीचे गिरी, कहने लगी, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि इंसान को जो तकलीफ़ पहुँचती है वो अल्लाह पाक ने लिखी हुई है।
तो मैं दौड़ा दौड़ाया और मैंने कहा कि मैं ऊँटनी की अब जो है वो टांगें बांध देता हूँ, घुटने बांध देता हूँ ताकि या बिदके नहीं। तो उसने कहा फ़फ़हमनहा सुलैमान, कि जब अल्लाह पाक ने सुलेमान को समझ दी, तुझे भी अब समझ आई है। फिर वो ऊँटनी पर सवार हुई और सवारी की दुआ पढ़ी, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बल मैं ऊँटनी की मुहार पकड़कर तेज़ तेज़ चलने लगा तो ऊपर उससे उसने कहा वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। तो कहा कि तुम ज़रा आहिस्ता चलो, और मैं आहिस्ता से चलने लगा और कुछ गुनगुनाने लगा अशआर अरबी के। तो कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरान, अगर तुम्हें कुरान आता है तो वो पढ़ो, ये अशार पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अल्लाह पाक ने आपको बड़ी नेकियों से नवाजा है कि हर बात का कुरान पाक से जवाब देती हो। कहने लगी वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, इससे वही इबरत हासिल करते हैं जो अक़ल रखते हैं। बहरहाल जब मैंने समझा कि अब काफ़िला करीब है, मैंने पूछा तेरे खामन का क्या नाम है, तेरे कबीले का। कहने लगी ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसूकुम, ऐसी चीज़ के बाद पीछे पड़ो जो तुम जानते नहीं। बल मैं चुप कर गया। तो एक वक्त आया कि वो काफ़िले को हमने पा लिया और काफ़िला हमारे सामने था। तो मैंने पूछा इस काफ़िले के अंदर तेरा कौन है? तो कहने अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। आयत के मफ़हूम से समझ गया कि इसके बेटे हैं और तिजारत का माल लेकर आ रहे हैं और हज करके आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपके बेटों का इस काफ़िले के अंदर क्या किरदार है? तो कहने लगी व अलामात व बिन नज्म हुम यहतदून, वो लीडर हैं, वो रहबर हैं इस काफ़िले के। तो मैंने कहा अपने बेटों को मैं तो उनके नाम नहीं जानता, तो मेहरबानी करके आप उनके मुझे नाम बता दें। तो उसने कहा वत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। इन 3 आयात से मैं समझ गया कि उसके बेटों के नाम इब्राहीम और मूसा हैं। तो जब मैंने उनको पुकारा, वो 3 खूबसूरत नौजवान दौड़ते हुए बैठे। तो उनकी वालदा ने कहा फ़बअसू अहदकुम बिवारक़कुम हाज़िहिल मदीनते फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तामन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु, जाओ इस मेहमान के लिए खाना लेकर आओ। तीनों बेटे में से एक बेटा गया और खाना लेकर आया। खाना सामने रखा गया और मुझसे कहने लगी कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, ये बदला है उस नेकी का जो तुमने मेरे साथ की है। तो मैं उसके बयान सुनकर मैंने सिर्फ यही कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो मैंने जब उनके बेटों से उनकी वालदा के बारे में पूछा कि क्या माजरा है आपकी वालदा के साथ कि हर बात का जवाब कुरान से देती है, उन्होंने कहा 40 साल से हमारी वालदा का यही काम है, यही जो है वतीरा है कि हर बात का जवाब कुरान से देती है। कि जब से उन्होंने ये आयत पढ़ी है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि मेरे मोड़ों पे 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, हर बात का जवाब लिख लेते हैं। तो उन्होंने हर बात का कुरान से जवाब देना शुरू कर दिया। हज़रात, हमारे लिए भी ये एक इबरत का और एक ईमान और का रूह परवर वाक़या है कि हमें भी कुरान पाक से जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। और ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए ख़ास तौर पे एक फ़जीलत का महीना है, रहमत और बरकत का महीना है। तो इंशाअल्लाह आप भी और मैं भी कोशिश करें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हम ये समझें कि अल्लाह ने इस कुरान पाक के अंदर क्या मैसेज दिया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।